मोरे बाप ने रो तो घना हमें की करो कथा जाओ बाड़मेर 4 किलोमीटर पड़े हॉस्पिटल गया कौन आज मैं ट्रक से लागोड़े पता हम जो एक जावे एक छोड़े आवे ये धुएं की बीमारी गंदगी की बीमारी छोटे में लगाई बीमार जो हमें बच्चों जिल में हॉस्पिटल में जिल में पासो ये लिया 30 दिन पासो ले जाना पड़े वो गंदगी बदबू ये हमारे कारण प्रदूषण कारण है वो ये नौके तो उन्होंने ये जो ठेकेदार है बुरे है या हैं जो नौके अरे है जो नौके तो है जो सबूत पड़े हम आज से फोटो लियो नहीं तो फोटो ले सको बूरे करे नहीं बूरता हुए जस भी लाएगा बूरता हुआ तो वो जो गंदगी करनी हुए नहीं बूरे न करे गाड़ियों आवे गाड़ी उलाड़े भूल जाए में बताइए जता पत्रकार आया था फोटो लिया था हैंग लिया था आज मैं थे को तो पशु खावे न ये कचरो ये पशु री जबन उतरी बाहर नहीं रेट पड़ी पास जबन बड़े में पड़ेगा ये पशु हालत है उतरला एयरफोर्स तक धुओं जा फौजी काले आ गया कि धुओं किस मावे धुओं ये धुआं तो थे मोह बेड़ा हाल दो मैं आना कलर सांस पेश हो नेता में तो होने सवाल है कौन अरे नेता काले स्वरूप जी के हमारे कौन वाला किशोरी आया था वो आया हूँ कि भाई मैं थोड़ी मदद करो थे बैठा रहो मैं थोड़ी मदद करो बीजू कोई आयो कौन हमें एमएलए तो हमारे प्रियंका जी है तो प्रियंका जी हमारे दर्शन करे कौन हरूप जी ने आया रहा वोट दिया कौन दर्शन क्यों करे वोट तो मैं पेटी भी भरी थी बैठो बुढ़ो आदमी ये थे पूछोगे दीनी को दीनी राम धर्म परिंका ने सच्चे कार्य से एंड मारो काम में परिंका को वोट दिया जीता के बैठानिया पर कोई काम मन दर्शन नहीं राम धर्म से जोग मेरी कसम खाता हूँ ये बाना है मेरे को मेरे घर पे मैं दर्शन ही नहीं दिया ये कसरो पलान यो है हागी हागी जमीन गेहूं गोमरी मैं बीजी नवी जमीन दियो ये मोह 5 किलोमीटर आगे है बाड़मेर आए दिन चर्चाओं में रहता है कभी बाड़मेर में रील की चर्चा होती है तो कभी रियल की लेकिन बाड़मेर के लोग इन तमाम चर्चाओं के बीच आए दिन किसी न किसी परेशानी को लेकर कभी धरने देते हैं तो कभी ज्ञापन कभी प्रदर्शन करते हैं तो कभी किसी के आगे हाथ फैलाते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करें। वैसे इस प्रकार की धरनों की खबरें आप लोग रोज सुनते हैं और हम सुनाते भी हैं। आज हम जहां पर हैं इस गांव के हजारों लोग पिछले 15 सालों से एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका समाधान न शासन के पास है न प्रशासन के पास। इसका कारण यह है कि इस गांव में रहने वाले लोग और इन लोगों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो शायद अपनी बात इस गांव के लोगों की बात जहां पहुंचानी होती है वहां नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये गेहूं गांव है। बाड़मेर शहर का करीब 1.5 लाख की आबादी का जो रोजाना कचरा होता है वो कचरा इनके घरों के पास डाला जाता है, उससे बदबू आती है। यहाँ जो मवेशी है पशु है वो वहां पर जाते हैं, वो कचरा गंदा कचरा खाने के बाद उनकी मौत हो जाती है। और इतना ही नहीं, यहाँ इस गांव के सैकड़ों लोग इस कचरे के कारण कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो गए। मुझे याद है आज से 4 साल पहले जब मैं यहाँ कवर करने आया था तो इस गांव का प्रत्येक घर मक्खियों से झिंझना रहा था और आज भी स्थिति वैसी की वैसी है। इस कचरा प्लांट में आज से 3 साल पहले करीब 70 लाख रुपए की एक मशीन लगी। 1 साल तक उस मशीन ने काम किया लेकिन वो 70 लाख अब खाक में चले गए। गांव के लोग क्या कहते हैं और अब इनकी क्या मांग है, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इस धरने को नहीं देख करके, इन लोगों को नहीं देख करके एक बार अगर गेहूं गांव आ जाए तो उसे समझ में आ जाएगा कि इनकी समस्या वाकई में सिर्फ इस टेंट के नीचे बैठने की नहीं बल्कि इनके जीवन से जुड़ी हुई है। क्या नाम है बा आपका? मेरा नाम आसू सिंह। आसू सिंह, कितना साल हुआ थोड़े थी कचरो प्लांट लागू रहे और बाद की असर थोड़ा माता पड़े वो कचरा? हाँ, मच्छर गंदगी घनी है, मक्खियाँ घने होते हैं, रोग पैदा होता है, पशु जाते वही मरते हैं और दुखने बाद धुआं आता है, धुआं से परेशानी है। और सर्दी की मौसम में खाना पीने में मच्छियाँ बहुत होती है, उठने बैठने परेशानी बहुत होती है, इसलिए बीमारी होती है। हमें की गाँव और लोग की चाह रहे, की कहना चाह रहे हैं? ये प्लांट हटाना है, मंदिर नजदीक आया हुआ है, हमें आते रहते नहीं है, उसको दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाए। अच्छा आप बताओ बा, आप लोग की नाम है? कमल सिंह। कमल सिंह जी, गांव रहते वरिष्ठ लोगों पूरा गांव उम्र रेत काटी हो ए जो 15 साल और बाद में समस्या है ये में पहला गांव री स्थिति और आज री गांव री स्थिति में कितो फर्क है? पहला गांव रे में बिल्कुल हाज बोर था बाड़मेर 4 किलोमीटर पड़े हॉस्पिटल गया कौन आज मैं ट्रक से लागोड़े पता हम जो एक जावे एक छोड़े आवे ये धुएं की बीमारी गंदगी की बीमारी पशु
जितरो बाड़मेर मरे न, वो बाड़मेर मरे जितरो लाई ये नोके तो वो पशु मरियोड़ो हम के आपे जे खाणो जीमा जे वो आपे खाणो ध्यान राखो का सुगंध री ध्यान राखो सुगंध तो रुके है ताले में आवेरी मोंडे में आवेरी हैंग आ रही उगे कारण हम के मक्खियों रे कारण पशुओं की गंदगी में बिल्कुल ही हम के हर टाबर में लगाए छोटे में लगाए बीमार जो हमें बच्चों जुलमे हॉस्पिटल में जलमाए पासो ये लिया तीसरे दिन पासो ले जाना पड़े वो गिर गंदगी बदबू ये हमारे कारण हवारे कारण प्रदूषण कारण है वो उगा हम जो के बच्चे ले आए जेड़े जेड़े मारे लाखा हम बूढ़ा आदमी एक मारो हाफ अटक्यो के अटके घोटे में क्यों ये धुआं आयो ये धुएं महीना मैं हाँ मरा हूँ मैं ए लाखा आदमी ले गया लाखा ले आला करे पासो तो हावड़ करे ले जेड़े रोना मराया अरे हूँ तो बूढ़ो आदमी तो धुआं आयो मारो घर ये था तो उगे धुएं महीना मारो हाँ हटके ले जाओ सपागन ए सपागन ले गया तो गाँव पूरा एक मारे ये सवाल है कि ये जो थे यहाँ बात बताई कि मृत पशु है उन ला ये नौके तो उन ये जो ठेकेदार है बुरे है या हैं जो नौके अरे है जो नौके सा है जो सबूत पड़ा हम आज से फोटो लियो नहीं तो फोटो ले सको बुरे करे नहीं बूरता हुए न जस भी लाएगा बूरता हुए तो वो जो गंदगी करनी हुए नहीं बुरे न करे गाड़ियों आवे गाड़ी उलाड़े न भूल जाए धुआं हुए ये तो बाड़ अपे तो मनक तो हम जो पशु बाड़ा खाना हानो आगा हुए क्या वो धुएं में पक जाए तो पशु जीता गऊ जीती गऊ मई बड़े अच्छा ये हालत है गौरी गौरी एड़ा गोए बड़े है कोई हाँ बड़े 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 हम जो उनके पहले आए थे मैं बताया जाता पत्रकार आया था फोटो लिया था हैंग लिया था आज मैं थे को तो पशु खावे न ये कचरो ये पशु री जबान उतरी बाहर नहीं रेट पड़ी पास जबान बड़े बड़े गो ये पशु की हालत है और मन खरी हालत है पूछो ही मत अच्छा तो ये बात न ले कई कई जगह कहना कहना थे कहो कि भाई मोर ये हैं कलेक्टर साहब करे एसडीएम करे हम जो कोई हमारी दौड़ थी हैं कि ये धरण आज पहले को दीनो पहुंच धरना दीना मानो आवे धरना दे और कोई आवे सरकारी कर्मचारी आवे कि हमें थे मेरा नहीं करो हमें मैं पिलान लगा हाँ पानी छाँट हाँ दवाई छाँट हाँ और मक्खी में मैं रहन दिया कोई 5 दिन करे और संगे दिन वो अच्छा एक बार मोटी मशीन भी लगी थी थोड़े आज 3 साल पहले लागी 6 महीना चली 6 महीना चली थी 6 महीना चली तो उगिर गंदगी नहीं मिटी मशीन लागी मशीन न तो कोई कौम की हो न हम जो उनके मशीनरी हमारे गंदगी मिटी पड़ोसी दुखी गाँव दुखी न उतरला एयरफोर्स तक धुआं जाए फौजी काले आ गया कि धुआं किस मावे धुआं ये धुआं तो थे वहाँ वेला हाल दो मैं आना कलर सांस पेश हो ये धुआं बंद करे हमें वो धुआं बंद हम जो उनके वो एयरफोर्स अपने उतरला ही बात कर रहा हूँ इतनी बहुत धुआं जा ए हमारे गेहूँ गाँव तो माथे करे हम हो गई हो बस में गाँव बस में पब्लिक कितनी आई तो वो आवे तो हर बात में ये धुएं में दुखी पौनी री मटकी मई भरे राखे टाबर थोड़ो ढक अलग लाए जेड़े वो मुखे मई पड़े पास वो पौनी री मटकी पास पड़ी ढोलनी बोले ढोले पास नवी बना टोके नवी बना टाबर तो अपने घर रहा है बड़े वो मई जो ये बा मई मखे बैठे मखे बैठे बोले ढोलो बोले बीज भेरा हम ए मारो धंधो है बीजो कोई धंधो कहीं आई गयो नेता में तो होने सवाल है कौन अरे नेता काले स्वरूप जी के हमारे कौन वाला किशोर सिंह आया था वो आया हूँ कि भाई मैं तुम्हारी मदद करो थे बैठा रहो मैं तुम्हारी मदद करो बीजो कोई आयो कौन हमें ये तो एमएलए तो हमारे प्रियंका जी है तो प्रियंका जी हमारो दर्शन करे कौन हरूप जी ने आया रहा वोट दिया कौन दर्शन क्यों करे वोट तो मैं पेटी भी भरी थी बैठो बूढ़ो आदमी ये थे पूछोगे दीनी को दीनी राम धर्म परिंका ने सच्चे कार्य से एंड मारो काम में परिंका को वोट दिया जीता के बैठानिया पर कोई काम मन दर्शन नहीं राम धर्म से जोग मेरी कसम खाता हूँ ये बाना है मेरे को मेरे घर पे मैं दर्शन ही नहीं दिया वोट लेके चला गया एंड पछे मैंने दर्शन ही को दिया अच्छा ये बात हो रही है अगर मैं सरकार हो रही है तो थे उनकी कहना चाहो सरकार ने कि थोड़ी कितनी ये समस्या है हमारी एक ही समस्या एक असर प्लान यो है हागी जमीन गेहूँ गोमरी मैं बीजी नवी जमीन दिया या मोह 5 किलोमीटर आगे है जमीन जोई भी थे हाँ जमीन में जोई प्रशासन जोई तहसीलदार जोई एसडी साहब जोई हैंगे भी जोई उनने मेरे को जमीन माथे भी लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि नील लागना चाहिए ना कोई ऑब्जेक्शन आई गन न कोई 2 किलोमीटर में न तो कोई ढोणी है न कोई खेतर है जमीन कलेक्टर है हमारी कोई लेन देन है कौन उगे नवी जमीन में जाए ओत करे कसरो नोखे ए है तो इसे बंद करे हमारी एक ही मांग है
ये यहाँ बंद करे वो नवी जमीन। ये आप गेहूं गाँव दे रहे हो? हाँ मैं गेहूँ गाँव खुद दे रहा हूँ। ये पूरी हैंग बैठा मैं हैंग राजी हो। हाँ दे हम जो उनके दिया वो कसरो नवो नौकनो चालू करे तो मैं मारो धरना उठाऊँ, आज उठाऊँ। बिल्कुल। एक और बुजुर्ग बाबा जी हैं जो काफी उम्र दराज हैं। बाकी नाम है थारो लाखाराम की परेशानी आवे थाने बाप हमें ऐसे बच्चों ने परेशानी घनी है, बूढ़ों ने परेशानी घनी है, टूपो आए। हाँ मोरे बाप ने रो तो घना हमें की करो कथा जाओ आगे मोरी कोई होने है कोई एमएलए साहब ने लाया था कि थारा मशीन लागी, वो मशीन है उनके बीजी डेरो विकरोड़ पड़ी। ए एमएलए तो हमें बनया 20 साल 2.5 साल हुए, पहला भी तो एमएलए रहा थारो कचरा प्लांट तो 15 साल हुआ है। बीमारी उठी मोने दुख उठ्यो पछे मोने पतो पड़े भाई ये दुख उठ्यो पछे मेरड़ो घणायो हुन्नियो कोई को नहीं। हुन्नियो कोई और कितनी परेशानी आ रही है लोगों, बच्चा है, लेडीज है, घनी है घर परेशानी, मवेशी है। घनी है परेशानी में घनी है, कोई कमी नहीं है। माखे गणे गंद में तो कहीं कमी है कौन हुक्म। ढूंढी मुंगोड़ी है, वो ढूंढी बाहर पड़ी है, वो यार माथे ढूंढी माथे तो माखी बहती है, वो माखी री बिल्कुल मन गंदगी, बिल्कुल आधो आध माखी मारो गांव गेहूं खा रहा है। क्यों माखी उड़ावे, ये तो अब माखी उड़ियो दूर तो कटे जावे कौन कटे जावे। बिल्कुल, ये तमाम इन गांव के लोगों की समस्या है जो हमने आपको सुनाई। और आप लोगों ने पहले भी अगर जहां भी कचरा डंपिंग यार्ड होता है तो उस प्रकार की समस्याएं होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात इन्होंने आज बताई कि जो मृत पशु यहाँ पर शहर में मरते हैं उनको यहाँ पर डाल दिया जाता है और उसके बाद उसको डंपिंग भी नहीं किया जाता है। ऐसी ही घटना जैसलमेर से कुछ दिन पहले आई थी और उसके बाद से पूरे देश भर में तहलका मचा दिया था। और क्या समस्या है, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। हम डंपिंग यार्ड से भी, गांव के घरों से भी और तमाम जगह जाकर के कवरेज करके दिखाएंगे कि इस गांव के लोग आज के इस दौर में भी, आज जहां हम आधुनिक युग की बात करते हैं, तकनीकी युग की बात कर रहे हैं, वहां लोग नरक में जी रहे हैं।